तो आज हम बात करने वाले हैं वलीकन्नन की एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी की, मैडम बस में सवार। ये कहानी एक ऐसी 8 साल की बच्ची की है जो पहली बार अपने गांव की, कह सकते हैं, सरहद पार करके दुनिया देखने निकलती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है वल्ली। उम्र सिर्फ 8 साल। और उसकी दुनिया कितनी बड़ी थी? बस उसके घर का दरवाजा, वही दरवाजे पर खड़े होकर बाहर सड़क पर जो भी हो रहा है, जो जिंदगी गुजर रही है, बस वही उसका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज होती है जो किसी को अपनी उस छोटी सी महफूज दुनिया से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। शायद इस कहानी में हमें इसका जवाब मिल जाए। तो एक लड़की और एक बस यही 2 चीजें हैं जो इस पूरे एडवेंचर की शुरुआत करती हैं। हाँ, तो ये है वली। जैसा कि बताया, उम्र 8 साल और मन में हजारों सवाल। अब उसका कोई हमउम्र दोस्त तो था नहीं, तो बस दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना, यही उसका सबसे पसंदीदा काम था, उसका टाइम पास था। और सड़क पर तो खैर बहुत कुछ होता था, लेकिन एक चीज थी जो वल्ली को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती थी, और वो थी बस। वही बस जो हर घंटे नए नए लोगों को लेकर आती थी और फिर चली जाती थी। उसके लिए तो वो बस मानो एक कभी न खत्म होने वाले मजे का खजाना थी। और रोज रोज उसी बस को आते जाते देखकर पता है क्या हुआ? एक छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश ने उसके दिल में घर कर लिया कि बस एक बार, सिर्फ एक बार उस बस में बैठना है। और देखते ही देखते ये छोटी सी ख्वाहिश एक जिद बन गई, एक ऐसा जुनून जिसे पूरा करना ही था। अब जिद तो थी, पर सवाल ये था कि यह होगा कैसे? एक 8 साल की बच्ची आखिर अकेले बस में कैसे जाएगी? लेकिन वल्ली ने जो प्लान बनाया था ना, वो किसी मास्टर प्लान से कम नहीं था, सच में। देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, उसके लिए ये एक पूरा मिशन था। वल्ली ने महीनों तक लोगों की बातें सुनी बस के बारे में, छोटे छोटे बड़े ध्यान से सवाल पूछकर सारी जानकारी इकट्ठा की। उसने ये तक हिसाब लगा लिया कि जाने और आने में कितना वक्त लगेगा। और फिर आया सबसे मुश्किल काम, पैसे बचाना। और इस पूरे मिशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? किराया, पूरे 60 पैसे। अब सुनने में ये शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए, एक 8 साल की बच्ची के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, एक खजाने जैसा। और इस खजाने को जमा करने के लिए उसने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को मारा। मतलब ना कोई टॉफी, ना खिलौने, न मेले में गुब्बारे, कुछ नहीं, बस एक एक पैसा जोड़ा। और फिर वो दिन आ ही गया। वल्ली ने सारी हिम्मत जुटाई, अपनी उस छोटी सी दुनिया की दहलीज को पार किया और बस में चढ़ गई। और बस में चढ़ते ही उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। कंडक्टर ने जैसे ही मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वल्ली ने बड़े रौब से कहा, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अब कंडक्टर भी बड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था। इतनी छोटी सी बच्ची का ऐसा बड़ों वाला अंदाज देखकर वो भी मजाक मजाक में उसे मैडम कहकर बुलाने लगा, और बस यहीं से उसका नाम पड़ गया, मैडम। कंडक्टर ने जैसे ही उसे मैडम कहा, बस में बैठे बाकी लोग भी हंसने लगे। एक पल के लिए तो वल्ली थोड़ी शर्मासी गई, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया। वो बड़े शान से गई और एक खाली सीट पर बैठ गई। और पता है, पूरे सफर में उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई उसे बच्ची ना समझे। जैसे ही कोई उसे बच्ची कहता, वो फौरन टोकती, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। मतलब साफ था, वो एक बराबर की पैसेंजर थी, कोई छोटी बच्ची नहीं। तो अब शुरू हुई वल्ली की असली यात्रा, बस की खिड़की से बाहर की दुनिया को देखने की यात्रा। एक ऐसी दुनिया जिसे अब तक उसने सिर्फ दरवाजे से देखा था या फिर कहानियों में सुना था। उसकी आंखें तो बस जैसे हर नज़ारे को पी रही थीं। सबसे पहले उसने देखा वो खुला, नीला, बिल्कुल नीला आसमान। फिर नजर गई दूर दूर तक फैले हरे खेतों पर। हरे हरे, हर तरफ बस हरा ही हरा रंग। ऐसा हरा रंग जो शायद उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और तभी अचानक से एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए बस के ठीक सामने तेजी से दौड़ने लगी। ये नज़ारा देखकर वल्ली अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में उस वक्त जो चमक थी ना, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे चुलबुला रूप था। लेकिन ये सफर सिर्फ हंसी मजाक और खूबसूरत नज़ारों का नहीं था।
नहीं, इसी रास्ते पर वली को एक ऐसा सबक मिलने वाला था जो शायद उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहानी में एक जगह लिखा है कि ये यात्रा वली के लिए जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की एक शुरुआत थी, एक इंडक्शन थी। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक बस राइड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा तजुर्बा था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करने वाला था। जरा सोचकर देखिए, वल्ली की दुनिया कितनी बदल चुकी थी। कल तक जो दुनिया दरवाजे की चौखट पर खत्म हो जाती थी, आज वो उसी दुनिया में खुली सड़क पर थी। जिस जिंदगी को वो कल तक सिर्फ गुजरते हुए देखती थी, आज वो उस जिंदगी का हिस्सा थी, उसे जी रही थी, महसूस कर रही थी। तो फिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ एक बस की सवारी की कहानी तो नहीं हो सकती। जाहिर है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये कहानी उस छोटे से लेकिन बहुत बड़े फर्क को दिखाती है जो इस बात को जानने में है कि हाँ, मौत होती है, और उस बात को सच में दिल से समझने में है। हुआ ये कि जब बस वापस आ रही थी तो वल्ली ने उसी गाय को सड़क के किनारे मरा हुआ देखा। वही गाय जो कुछ देर पहले जिंदगी का जश्न मना रही थी, उछल कूद रही थी, अब एक खामोश मौत में बदल चुकी थी। और बस यही वो पल था, यही वो तजुर्बा था जो उसे जिंदगी की उस समझ की तरफ ले गया जो किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे वली की इस छोटी सी बस यात्रा ने उसकी दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसा सफर रहा है जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया हो? सोचिएगा जरूर।